राजस्थान का रण तैयार। कांग्रेस में लिस्ट का इंतजार। टिकट के लिए नेता परेशान। आश्वासन से बनेगा काम। जीत के लिए कांग्रेस का प्लान। टिकट की होड़, दिल्ली तक दौड़। नमस्कार, वीकेंड महाबहस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। वीकेंड डिबेट का मुद्दा है टिकट पर मंथन, मिशन 156। राजस्थान के चुनावी रण में टिकटों की कसरत जोरों पर है। टिकटों के मंथन के लिए अब 17 अक्टूबर को फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि टिकट किसे मिलेगी, क्योंकि लगातार जो प्रत्याशी हैं वो भी दिल्ली का दौड़ लगा रहे हैं। जो समर्थक हैं उनके वो भी दिल्ली पहुंचकर अपने अपने नेताओं को टिकट देने की मांग पर अड़े हुए हैं। और बहस के लिए तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हुए विकास बाराहट बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव पीसीसी से। मिथिलेश जामिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ ही समय में संजय शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत आरसी चौधरी जी आपके साथ करते हुए, क्या रहे आप लोग नहले पे दहला देंगे, कब देंगे? अब तो नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है। निश्चित रूप से प्रियंका जी, मैं प्रदेशवासियों और देशवासियों को सबसे पहले तो जो शारदीय नवरात्रा है उसके पहले नवरात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी 2018 में जो जनादेश लेके आई थी, उस जनादेश के बाद में अपने घोषणा पत्र के जो माध्यम से सरकारी दस्तावेज बना के जनता की अदालत में प्रतिवर्ष अपना लेखा जोखा रखा और उस लेखा जोखा के साथ में जो बजट घोषणाएं की, 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत से नदार थी और एक भी योजना पे, एक भी हमारी बजट के ऊपर प्रतिक्रिया देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ नहीं था। आंतरिक कलह से जूझ रही थी, लगातार हम कह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मान नहीं रही थी। लोकतंत्र के अंदर 5 साल के बाद में जनता की अदालत में जाना होता है, चुनावी प्रक्रिया होती है और उस चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा है प्रत्याशियों का चयन। वो प्रत्याशियों का जो चयन का हमने जो एक रास्ता अख्तियार किया, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा जी और हमारे प्रभारी रंधावा साहब और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो कहा कि जनता की अदालत से जो आवाज आएगी, पार्टी का जो कार्यकर्ता, जो हमारा बूथ का अध्यक्ष है, जो मंडल का अध्यक्ष है, जो जिला का अध्यक्ष है, उनके माध्यम से जो आवाज आएगी। हमारे प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, उन्होंने तय किया कि जो प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य हैं वो जिलों में जाएंगे और जिलों में संगठन के लोगों के साथ में संवाद करके पैनल बना के लेके आएंगे। अभी प्रदेश चुनाव समिति की हमारी और सूचना ये भी है चौधरी साहब कि कुछ पूर्व सांसदों को भी टिकट दिया जा सकता है, तो क्या बीजेपी वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं क्या आप लोग भी? मैं कहना चाहूंगा प्रियंका कि जब जनता की अदालत से कोई आवाज आती है, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज आती है, पूर्व जो भी कोई नेता है वो पार्टी का नेता है, किसी एक पद पे जिम्मेदारी मिली हुई और उसको वापस लेना, दोनों में बहुत फर्क है। जहां पे जनता ने 5 साल को लिए चुन के और देश की सबसे बड़ी संसद में भेजा था पंचायत के अंदर, आज उन्हें चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने विधायक भी उतार दिया। क्या वजह है? उनके पास में स्थानीय नेता नहीं थे। पन्ना प्रमुख की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास में क्या प्रत्याशी नहीं थे? इसलिए उन्हें जिम्मेदारी मिली हुई थी। अंतिम घंटे तक, अंतिम मिनट तक राजस्थान की जनता की आवाज की मुखर अगर देश की संसद में करते या केंद्र की सरकार में करते तो राजस्थान की जनता का सिरोधारी होता। लेकिन जो नेता आ रहे हैं, जो सेना के एक अधिकारी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं, स्थानीय नेता नहीं है क्या? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर किसानों की कर्ज माफी का वादा करके आए थे। उन किसानों की आज हजारों किसानों की जमीनें नीलाम कर दी गई और हजारों किसान जो है वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए। युवाओं को रोजगार, युवाओं को भत्ता देने के नाम पर आए थे, उन युवाओं के 70 लाख युवाओं की भर्तियों को लीक कर दिया, उनके घोटाले कर दिए और उनका पैसा जो है वो कालाधन जो है उसको जमा कर गए, उसको खा गए। महिलाओं के सुरक्षाओं के नाम पर आपने भी बहुत लंबी चौड़ी बात कही है सर। जवाब उन्होंने सवाल उन्होंने क्या जवाब मैं दूंगा? आपने भी बड़ी लंबी प्रस्तावना, आपने भी बड़ी लंबी प्रस्तावना दी है, क्योंकि 7 सांसदों को, 40 उम्मीदवारों में 7 सांसद, क्या वजह है इसके पीछे? सांसदों को मैदान में क्यों उतारना पड़ गया बीजेपी को? मैं प्रियंका जी आपको बताता हूं। पहले मैं एक बार आपको जो इन्होंने बात कही शुरू में, जो लंबी चौड़ी प्रस्तावना रखी, सरकार की खूबियां गिनाई, पहले उनका जवाब दे देता हूं, उसके बाद बोलूंगा।
क्योंकि वो पहले इनकी सांसद हैं, खूबियां वो जो भी इन्होंने जानते हैं गिनाई कि वो बता 2024 देता के अंदर हूं, केंद्र में भी फिर राज उसके बदलना बाद और बोलूंगा। बेहतर है कि वो 2023 में अब विधानसभा आप ये में चले तय कर जाएं। लीजिए कि आपको आगे डिबेट में बोलना है कि नहीं, क्योंकि चौधरी इसी साहब प्रकार से बोलेंगे। मैं बोलूंगा। चौधरी नहीं, साहब नहीं, तय कर लीजिए कि इसके जब बाद पर्सन आपको, का प्रियंका जी क्योंकि जवाब नहीं आपके दिया झूठ जाएगा, का जवाब अगर अगर आपसे नहीं ये दिया, पूछा आप थोड़ी ना तय जाएगा करेंगे, कि आप थोड़ी ना तय करेंगे। 7 आप सांसद एंकर क्यों हैं क्या उतारे? सर? अगर ये जवाब नहीं दे आप पाएंगे तो एंकर हैं डिबेट में क्या? क्यों बुलाया? अजी मैं तो हर चीज का ये जवाब दूंगा बिना और उसी की तथ्यहीन- हड़बड़ाहट है तथ्यहीन कि आरोप आप लगाते, बोलने नहीं दे रहे, निराधार क्योंकि आरोप आपको पता है लगाते। आपकी ये पोल भारतीय खुल रही जनता है, पार्टी अपने आपको किसी पता राज्य है का मॉडल बताए। महिलाओं की ये इज्जत भारतीय गली गली में जनता पार्टी लुटवाने वाली बताए आपकी कि सरकार के पास मणिपुर के जवाब अंदर देने जो के लिए बेटी नहीं को है। निर्वस्त्र करके युवाओं घुमाया के जाता पेपर है, बेचने जो वाली सरकार आदिवासियों के पे जो पास हमले आपके होते पास जवाब हैं, नहीं है। वहां पे मणिपुर की बात FIR करते दर्ज हो, तक नहीं बांसवाड़ा में हुई है। आदिवासी महिलाओं को नग्न प्रधानमंत्री करने वाली चुप रहते आपकी हैं, सरकार के तब पास इन्हें जवाब नहीं बेटियां है। याद नहीं आती, लोगों तब के इन्हें महिलाएं याद आतंक नहीं भ्रष्टाचार आती, में डूबे हुए, इन्हें ये याद नहीं आता कि फूट-फूट, डबल इंजन का खंड राज्य खंड बटी हुई आपकी हरियाणा सरकार। आज सचिन देश के पायलट अंदर जी आपकी बेरोजगारी में आरपीएससी नंबर पर 1 भ्रष्टाचार के है, आरोप उस पे लगाते बात हैं। नहीं करेंगे। ठीक है विकास जी, आप कई एक आरोप बार लगा लिए आपने, कार्यक्रम के अब माध्यम से बताइए। प्रदेश डबल अब इंजन का प्रत्याशियों पर आ जाए विकास जनता को जी। गुमराह करने विकास के जी। अलावा दलितों पे कोई अत्याचार बात में नहीं यूपी है। नंबर 1 ठीक है, एक-एक करके बोलेंगे। जवाब नहीं देंगे। तो ये तय कर इसलिए ले भारतीय कि जनता मैं भी अब पार्टी इनको तय नहीं कर बोलने ले दूंगा प्रियंका कि जी। क्या इस राजस्थान को आपने बहुत एक झूठ भी बोला राजस्थान है, की जनता की आवाज बहुत को कोई ठगा मुद्दा है। किया था? इस 4.5 नाकारा साल तक निकम्मी राजस्थान से भ्रष्टाचारी चल रहे थे। बलात्कारियों को इसलिए संरक्षण देने वाली मैं कहना इस चाहूंगा सरकार कि ने इन्हें पूरे राजस्थान राजस्थान को ठगा है। इन्हें राजस्थान प्रदेश की की जनता बहन बेटियों समझ की पाएगी। इज्जत लूटने का राजस्थान की जनता लोगों को विभाजन की संरक्षण दिया है, राजनीति को एक-एक करके मार रही है और बेच इसलिए एक साथ देश बोलेंगे, के कुछ लोगों समझ को में नहीं इन्हें आएगा। प्रतिनिधित्व दिया है। ठीक है इन्हें चौधरी साहब, मैं आऊंगी आपके पास। इनकी विकास जी, सवाल था प्रत्याशियों को नहीं लेकर, चखेगी। स्थानीय चेहरे नहीं है क्या आपके पास जो देखिए, सांसदों को मैदान में जब उतारना पड़ मैंने गया? प्रियंका जी, मैं सवाल ये आपको है। कह रहा हूं, जब इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी प्रस्तावना दी, आपने अरे इनको तो अलाउ उतना किया टाइम narrate थोड़ी करने हमारे के पास लिए। है विकास तो जी। मैं तो सीधे आपको इनको बोलिए ना। टोकना चाहिए था प्रियंका जी। अब तो मैं जवाब तो दूंगा, आपको तो इनको बोलिए। टोकना चाहिए था, बोलिए। आप इनको देते। तो बात यह है कि जो वादे करके आए उन वादों पर हुए पूर्णतया विफल। ठीक है। 4.5 साल तक इन्होंने किया क्या? सिर्फ प्रियंका जी, कुर्सी क्या का बताएंगे खेल। इनको? कोई कभी ये बता पायलट नहीं साहब पाएंगे। अपने विधायक आप जो लेके भाग पूछेंगे, गए, ये मीडिया को कभी लोकतंत्र नाकारा का निकम्मा स्तंभ नहीं गद्दार मानते। हो गया। ये कभी मीडिया आपने को देखा, लोकतंत्र का स्तंभ नहीं मानते। आज ये इन आपके चीजों प्रश्न का का चौधरी जवाब जी, मैं नहीं आऊंगी दे आपके पाएंगे पास। और ये इन मेरा चीजों भाई के कैसे बाद जवाब दे पाएगा? इनके एक-एक इन्हें विधायक पार्टी ने का राजस्थान प्रदेश की का जनता अध्यक्ष को नहीं दे लूटने सकता, का काम नेता किया। प्रतिपक्ष नहीं दे बहन सकता, बेटियों की इज्जत पूर्व लूटने मुख्यमंत्री वालों को वसुंधरा संरक्षण राजे नहीं दिया। दे सकती। युवाओं के इसलिए भारतीय रोजगार जनता खाने वालों पार्टी को जवाब नहीं दे संरक्षण सकती। दिया। सिर्फ और झूठ बोल सकती है। आज इनके और जो पास झूठ देश कोई के बात नहीं प्रधानमंत्री से है। लेके आज भाजपा इनके का पास अंतिम टिकट कार्य लेने वाले नहीं करता है। बोलता इनको रहेगा। पता है कि लेकिन जमानत राजस्थान की जब्त आज होगी, भी जनता इन इनके झूठ को भ्रष्टाचारियों बेनकाब की जमानत करेगी जब्त होगी, और इन बहन जुमलेबाजों बेटियों के को बलात्कारियों को, राजस्थान से आरोपियों हटाएगी। को संरक्षण देने वाले ठीक है। दुराचारियों को ठीक है, संजय शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संजय शर्मा जी, बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी ने तो पहली लिस्ट जारी भी कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और तमाम जगहों पर लिस्ट जारी कर दी। सवाल है कि राजस्थान में इतना वक्त क्यों लग रहा है? प्रियंका जी, पहले मैं मेरा जवाब दूंगा। एक बात तो ये है कि क्योंकि जो मैं आऊंगी सेंट्रल विकास, है, मैं आऊंगी आपके इन पास, राज्यों- पहले बात पूरी कर लेने दीजिए उन्हें। जी संजय शर्मा जी, सबसे जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसकी जिम्मेदारी होगी सबसे पहले तो नॉमिनेशन की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ का सारे टिकट बांटने की कोशिश करे। उसके बाद 17 तारीख को मध्य प्रदेश के हैं और उसके बाद राजस्थान का नाम आता है। संजय शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक कराने की कोशिश करेंगे। मिथिलेश जैमिनी जी, सेम सवाल आपसे, इतना वक्त क्यों लग रहा है कांग्रेस को? कुछ दिक्कत आ रही है क्या? देखिए, कांग्रेस में जो सबसे बड़ी अहम चुनौती है कि 5 सर्वे कराए हैं। सुनील कोनुगोलू, मधुसूदन मिस्त्री का 25 इनके ऑब्जर्वर आए हैं, वो हैं। अशोक गहलोत जी की डिजाइन बॉक्स ने एक सर्वे किया है, वो बिक गया बताया, जो भी है, एक सर्वे उसका भी है। और सबसे अहम बात है कि दिलों में खटास दूर होकर प्यार नहीं जागा है। जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का एक कॉमन फ्रेम में एक फोटो होना चाहिए था, उस फोटो के इंतजार में आज तक कांग्रेस बैठी हुई है। और अशोक गहलोत का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, लेकिन कई सीटों पर अगर वो तुष्टीकरण करती है, पुराने विधायकों को रिपीट करती है, जो अभी भी आए कि 40% से ज्यादा विधायक रिपीट नहीं होते हैं, तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। जिसमें फतेहपुर में कहा जा रहा है कि अगर तुष्टीकरण के नाम पर फिर हाकम अली को दे दिया जाता है तो वहां नुकसान हो सकता है। तो ये कांग्रेस को समझने की बात है। आज अशोक गहलोत जी ने जो ही भूकंप आया तो टिकट बांटने वाले और टिकट लेने वाले दोनों राजस्थान हाउस में बाहर आ गए। ऐसा नजारा अशोक गहलोत का भी देखने को मिला कि उन्होंने बसपा के जो शामिल चारों विधायकों को कहा कि तुम्हारा टिकट पक्का है। इसका मतलब अशोक गहलोत अपनी उस स्ट्रेटेजी में कामयाब होते नजर आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि 106 टिकट मुझे मिले
और बाकी जो समर्थित दलों को जिताते हैं। वो दोनों बार सीएम इसी स्ट्रेटेजी के तहत बने हैं कि सीटें 100 के नीचे रहे, और पिछली बार भी लगभग 27 निर्दलीय लड़ाए थे और उनमें से 12-13 जीत के आए और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो वो उसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस उस स्ट्रेटेजी को रोकने के लिए क्या करती है, क्या नहीं करती है। इस बार तो सीएम खुद कह रहे हैं मिशन 156 लेकर चल रहे हैं वो। देखिए, मिशन 156 है, लेकिन कहीं न कहीं मिशन 156 में पूर्वी राजस्थान बड़ी बाधा है। और जो किरोड़ीलाल मीणा ने आज बयान दिया है कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं था, मुख्यमंत्री की रेस में तो सचिन पायलट था, जिसे अशोक गहलोत जी ने रोंद दिया। और देखिए, मिशन 156 में एक दूसरा बड़ा ब्रेक लग गया है। केसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी सदस्य बनाने के बाद जो गलती की और माफी मांगी, पहले बाबूलाल कटारा, उसके पहले डीपी जारोली और अब केसरी सिंह राठौड़, उसके बाद एक कम्युनिटी में बड़ा विरोध हो गया और 17 तारीख को बिड़ला सभागार में जाट कम्युनिटी का विरोध हो रहा है। तो वो अशोक गहलोत जी के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि आपके पास इतना बड़ा तंत्र है, आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जमाने में आप उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल के नहीं देखा और आप कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई। अब दुर्भाग्यपूर्ण है वो आ नहीं रहा। आप देखिए, ये एक बड़ी अहम चुनौती। और जिस तरीके से वीर तेजा बोर्ड का अध्यक्ष लास्ट मोमेंट पे बनाया गया, जो जाट और वीर तेजा बोर्ड को बने 6 महीने हो गए, रिचपाल मिर्दा को लास्ट मूवमेंट में बनाया गया, भाई ज्योति मिर्दा बीजेपी में चलेगी। तो ये जो तमाम चीजें हैं, और हनुमान मेनीवाल एक फैक्टर है, वो भी एक बड़ा डैमेज कर सकता है। और केसरी सिंह राठौड़ के मामले के बाद कहीं न कहीं शेखावाटी और मारवाड़ में ये हवा जोर पकड़ती जा रही है और 11.5-12% जाट कम्युनिटी के वोट है। और देखिए, खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने तीसरा धड़ा बना दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा नाराज हैं। आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा की जगह धर्मेंद्र राठौड़ को दिल्ली में बोलना पड़ता है। महेश जोशी, जो 25 सितंबर में अनुशासनहीनता का नोटिस है, वो मिलने के लिए खड़े रहते हैं और मधुसूदन मिस्त्री मिलते नहीं है। ये तमाम नजारे। और शांति धारीवाल अपने बेटे का टिकट मांगते हैं तो परशुराम मोड़िया कह रहा मेरे बेटे में क्या कमी है, तो हेमाराम कह रहे हैं मेरी बेटी में क्या कमी है, और कांग्रेस कह रही है आप खुद लड़िए चुनाव। तो अभी कांग्रेस में कई मुद्दे तय होना बाकी है। और देखिए, जो सचिन पायलट सबसे अहम है, उस सचिन पायलट को भी बीजेपी ने घेरने की तैयारी कर दी है। विजय बैंसला को देवली उनियारा से उतार दिया है और रमेश विदुड़ी को टोंक से प्रभारी बना दिया है। यूनुस खान ने कहा पिछली बार तो मैं हारने के लिए खड़ा हुआ था मुझे। तो अब सबसे अहम चुनौती उधर वसुंधरा राजे जी ने भी, जरूर पता चल रहा है कि भीतर खाने अभी बहुत कुछ चल रहा है। प्रियंका जी, वसुंधरा राजे जी ने भी जो त्रिपुरा सुंदरी में दर्शन करके ऐलाने जंग की घोषणा की है, वो बोली तो कुछ नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे जी ने भी आज जो त्रिपुरा सुंदरी में राज हठ योग किया है, वो राज हठ योग भाजपा के लिए भी चुनौती क्रिएट कर सकता है। ये भी एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल, यही वजह है कि ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां भी कर रही हैं। संजय शर्मा जी, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कैसे देखते हैं इस देरी को? क्या लग रहा है कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां, और जिस तरीके से अभी तो उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी नहीं हुई है, मंत्री जायदा खान का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थक कर रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली से कल तस्वीरें सामने आई, ये भी बड़ी रोचक थी। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी जयमनी जी ने भी काफी सारे अंतर विरोधों के बारे में बता दी कि पहली बात तो ये है कि जब हम सोचते हैं कि टिकट देने के लिए बैठते हैं, एक तो बड़ी टेक्निकल बात यह है कि जो टिकट तय होना है वो 21 दिन तक हो जाना चाहिए, नहीं तो वो विड्रॉल के दिन तक हो सकता है। समय हर किसी पार्टी के पास है। ये बात अलग है, अच्छा होता कि टिकट पहले दे दिए जाते, क्योंकि जो विरोध होता है वो इतनी देर बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट चला नहीं पाते और वो थक जाते हैं, उनके फाइनेंस खत्म हो जाते हैं और उनका सपोर्ट बेस खिसक जाता है। अब कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये रहेगी कि ऐसा चुनाव किया जाए जिसमें विरोध की संभावना कम हो। इसका मतलब ये कि सारे ग्रुप से, जैसे सचिन जी काफी इंपॉर्टेंट लीडर हैं, और भी लोग हैं जो अपनी तरह की नई एस्पिरेशंस पाल रहे होंगे, उन सबसे संवाद बैठा के एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी होगा। दूसरा ये कि सर्वेस के बेस पे और कुछ अंतर विरोध ये हैं कि जैसे कि ये सरकार बची कुछ बीएसपी के समर्थन से, कुछ बाहर के समर्थन से, कुछ इंडिपेंडेंट के समर्थन से बची, और ये सब जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी जानकारी में था। तो और दूसरी बात, बीच में जो विद्रोह हो गया था और जो बीजेपी की सपोर्टेड विद्रोह माना जा रहा था, वो सब एंगल भी हैं कि फ्यूचर आप टिकट दे दें और फ्यूचर में पता लगे कि लोग ही ऐसे हों जो जीत भी सकते हैं लेकिन उनकी निष्ठा बिल्कुल तय नहीं है। फिर दूसरा सवाल, जैसा कि बार बार आ रहा है कि
किसी जाति विरोध का जो सचिन जी का जो बेस है उनका भी संभालने की जरूरत पड़ेगी, कहीं वो लोग पूरी तरह नाराज नहीं हो जाएं। ये तो तय है कि जैसा हम लोग मानते हैं कि जाति एक तरफ जाती है, जो राजनीतिक जाति अगर 30-40 साल राजनीतिक प्रोसेस में चलती रहेगी उसमें विभाजन होना ही है। मैक्सिमम कोई ले जाएगा तो 60% ले जाएगा, दूसरे लोग 30-40% ले जाएंगे। तो ये जो बहुत ज्यादा हम जाति को आंकते हैं ये थोड़ी सी हमारी भूल हो सकती है, उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। सवाल है आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। दूसरा एक है कि पार्टी के अंदर जब बहुत ज्यादा अंतर विरोध होगा तो दूसरी पार्टी, खासतौर से जो पार्टी कार्डर बेस्ड नहीं, कार्डर कांग्रेस के साथ कार्डर बेस्ड नहीं है, तो वो बहुत ओपन पार्टी है, जहां आप किसी समाज के प्रतिष्ठित किसी के पास 10-20 हजार वोट हो उस क्षेत्र में तो वो भी संभावित कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन उसमें सवाल आता है कि जो पार्टी का स्ट्रक्चर है स्वीकार नहीं करता, तो इसलिए उनकी पेचीदगी ज्यादा है। हालांकि बीजेपी के संगठन भी इतने ज्यादा हैं कि उनको भी पेचीदगी है, लेकिन वहां पे नेतृत्व इतना मजबूत है केंद्र में कि वहां वो अपनी बात, अपनी रिट रन कर सकता है। तो कांग्रेस के सामने जो चुनौती नजर आती है कि जो एक पेश कर दिया लीडर, लेकिन वो भी साथ साथ कहना चाह रहे हैं जिससे कि सचिन जी के समर्थकों को ऐसा ना लगे कि उनके लिए स्कोप ही नहीं है। लीडर पेश कर दिया, एजेंडा उन्होंने स्कीम्स के आधार पर जा रहे हैं, तो उनकी कुछ चीजें तय हो गई, लेकिन टिकट उनके लिए सबसे मुश्किल सवाल इसीलिए है कि बहुत सारे फैक्टर्स, अंतर विरोध बहुत है पार्टी। बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर कास्ट फैक्टर को हम साइड भी कर दें तो एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है। आरसी चौधरी साहब, है क्या बड़ा फैक्टर? और यही वजह है कि टिकट के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा में इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। बहुत गहन मंथन और विचार किया जा रहा है पार्टी में। प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की आज तक सरकार के अंदर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एक भी कोई आंदोलन को तैयार नहीं को लेकर जो प्रक्रिया है वो लड़ाई में जनता को इस प्रकार ठगा है। राजस्थान की जनता के बीच जाते हैं जो ने कहा, जो हमने सर्वे कराए आपस में लाठियां चली बाद में, और ये स्थिति इनके कार्यालय पर भी है। अगर वो खंड-खंड में बटी हुई इनकी पार्टी है, कोई प्रत्याशी होता है तो फिर मानेसर वाले विधायकों को टिकट दे या पहले चौधरी साहब को सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, उस पर जवाब मांगूंगी मैं। बनी हुई है किसको जो उनके साथ में हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुगलों का साथ देने वालों को प्रत्याशी क्यों बनाया जा रहा है। महाराणा की धरती पे मुगलों के साथ खड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी का अगर चेहरा होंगे तो राजस्थान की जनता कैसे स्वीकार करेगी? जिन्होंने महाराणा के सूर्य को चुनौती दी हो वैसे लोग इनके प्रत्याशी होंगे। इसलिए बोलिए ना, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। विकास जी, मैं आऊंगी आपके पास, पहले चौधरी साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रियंका जी, इन्होंने ही शुरू किया था, इन्होंने ही शुरू किया था। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। जब मैं बोल रहा था तब इन्होंने ही शुरू किया था। या तो तय कर ले, मैं आपको मौका दूंगी विकास जी। पहले चौधरी साहब को अपनी बात पूरी कर बोलेंगे। नहीं, पहले आप मुझे मौका दें और ये शांत रहे। प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अगर प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता तो निराधार आरोप बिल्कुल नहीं लगाने देंगे। क्या जवाब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता को तय कर दिया है। जवाब मांग रही है हर प्रवक्ता राजस्थान का जनता जवाब मांग रही है, राजस्थान की बहन बेटियां जवाब मांग रही है, राजस्थान का बेरोजगार जवाब मांग रहा है, राजस्थान का किसान जवाब मांग रहा है। न्याय मिलता है। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश जनता के बीच में सबसे ज्यादा बेटियों के साथ में दुष्कर्म होता है, जहां पे बेटियों को दिल्ली की पुलिस के द्वारा कूदा जाता है। कांग्रेस की सरकार जो दुष्कर्मी है वो यहीं पर महासंग्राम शुरू कर दिया है। इसलिए उनसे पूछेगा ये इस चैनल पे चिल्ला सकते हैं, लेकिन जनता की अदालत पे नहीं चिल्ला पाएंगे। स्वीकार करिए, कपड़े जाइए जनता के बीच में और आप दिखाइए मुंह। जिनको लूटा है उनके जाके एक बार नजर तो मिलाइए। लूटा तुमने, जो कर्नाटक में हटा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था राजस्थान में, वहां पर आप लोगों ने लोगों को गुमराह किया। राजस्थान की जनता समझदार है, वहां के लोग पछता रहे हैं और यहाँ के लोग तैयार हैं आपको अपनी सही जगह दिखाने के लिए। और आप जाइए, 50 दिन के अंदर तस्वीर सामने हो जाएगी राजस्थान में। 50 दिन में मुगलों के पीछे खड़े होने वालों के नाते ये सरकार बनाना चाहते हैं। अरे महाराणा के मुगलों के पहली लिस्ट के बाद ही इतना घमासान छिड़ा हुआ है, दूसरी लिस्ट पर तो विचार भी करना पड़ेगा।
और जो लोग खफा हो गए पहली लिस्ट के बाद उन्हें कैसे मनाएंगे आप, क्योंकि अभी तक बीजेपी फॉर्मूला निकाल नहीं पाई है। नरपत सिंह राजवी क्या है, राजस्थान के राजपूत समाज को किस प्रकार से नरपत सिंह राजवी किस समाज से आते हैं, समाज के योद्धाओं ने बता दीजिए बान शान के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उस राजपूत समाज पे कितनी मुगलों का चेहरा बनाया, जनता के अदालत में जा रहे हैं, ये मुगलों के मकान तोड़ते हैं, मुगलों के जो महान बताने वाले ये लोग, मुगलों के साथ में खड़े उन्हें राजस्थान में चेहरा ठीक बना है रहे चौधरी साहब, हो गया हैं। सवाल पूछने वाले विकास जी वाले लोग, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये लोग इस राजस्थान के सूरमाओं को कलंकित कर रहे हैं। ये इनका इतिहास को कलंकित करने का काम है। ये राजस्थान का राजपूत समाज आपको जवाब देगा। के साथ खड़े जो बातें परिवार पे भरोसा तुष्टीकरण की नीति, ये तुष्टीकरण की बीजेपी से के लोगों को कैसे भरोसा कर रहे हैं, आप देखिए पूछे राजस्थान के जवाब योद्धाओं पे कलंक लगा रहे हैं। राजस्थान के राजपूतों को भाजपा के विधायकों ने कहा ये राजनीति है। ये समाज को तोड़ने की तो आप माफी मांगिए, डालो। आप विधायक ने कहा है और ये सत्य है, ये राजस्थान की जनता देख रही है। राजस्थान के नरपत सिंह राजवी क्या है, किस प्रकार शर्मसार कर रहे हैं। यही ठीक है, फैसला तो जनता को ही लेना है ना। आप लोग जितना भी आरोप प्रत्यारोप करें, अंतिम फैसला तो जनता को ही करना है। विकास जी आपके पास आते हुए, वक्त की कमी हमारे पास है, ऐसे मत लड़िए आप लोग प्लीज। सेकंड लिस्ट कब लाएगी बीजेपी? कौन है को महान बताने वाले? राजवी कौन है? को महान बताने नरपत सिंह राजवी कौन है? अरे सवाल नहीं सुन रहे हैं आप लोग, सवाल तो सुन लीजिए। मुगलों के रिश्तेदारों के माध्यम से सरकार बनाना। विकास जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? विकास जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अरे तुम लोगों का चरित्र ही कलंकित करने वाला है। तुम लोगों ने राजस्थान की जनता को यूं ही शर्मिंदा किया है। तुम्हारा शहजादा विदेशों में जाके भारत की धरती को बदनाम करता है और तुम यहाँ तुम्हारे राजस्थान के सूरमाओं को गुमराह करते हो। खुद के विधायक राजस्थान के राजपूत राजाओं को किस प्रकार कलंकित कर रही है देखिए। राजस्थान के राजपूत समाज को ऐसे ही झूठ बोलेंगे, इतिहास को कलंकित कर रहे हैं। झूठ बोलना देश के प्रधानमंत्री से लेकर अंतिम व्यक्ति तक ये भारतीय जनता पार्टी देश को कलंकित करने से नहीं चूक। ये मुगलों का जवाब साहब आपके पास क्लोजिंग कमेंट, देश की जनता आपको, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, अंतिम फैसला तो जनता को ही करना है। देखिए मुझे जो लगता है, देखिए मुझे जो लगता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो टिकट की सूची आने से पहले पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस अपना शक्ति का प्रदर्शन करेगी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कल आ रहे हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी भी आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे, ईआरसीपी के मुद्दे के जरिए पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पूर्वी राजस्थान के पिछले हीरो थे जीत के, वो सचिन पायलट थे, वो इस समय नहीं है, तो ईआरसीपी नया मुद्दा क्रिएट किया है। और दूसरी तरफ बीजेपी में वसुंधरा राजे समर्थक प्रहलाद गुंजल और कई लोग हैं, भवानी सिंह राजावत ने भी ऐलाने जंग कर दिया है, अनीता गुजर भी ऐलाने जंग कर दी है, और कांग्रेस में भी दानिश अबरार का विरोध हो रहा है, अमीन कागजी का विरोध हो रहा है, काफी लोगों का विरोध हो रहा है। तो आपका कहना है कि दोनों पार्टियों में भी प्रॉब्लमेटिक प्रदर्शन किया जाएगा और ईआरसीपी को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाएगी। संजय शर्मा जी आप क्या कहेंगे? जी अब मुझे लगता है जब देरी हो गई है तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि वो बीजेपी के टिकट्स का उम्मीद करे कि उनकी क्या स्थिति है और उसके हिसाब से लोग प्लेस करे, क्योंकि कुछ सवाल तो ये हैं बदलना, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में दोनों पार्टीज को लोग बदलने पड़ेंगे। देखिए एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ये नहीं होता कि वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ही होती है, वो लोकल कैंडिडेट के खिलाफ भी होती है, लोकल सरपंच किसके साथ जा रहा है उसके साथ होती है, जातियों की जाति जो रिप्रेजेंट कर रही है उसके खिलाफ होती है। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत वाइड फैक्टर है, मेल फीमेल के खिलाफ होती है। तो उस हालत में चुनना होगा कि कौन किसको काउंटर करेगा। अब शायद जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो चुनावी रण में टिकटों पर कसरत लगातार जारी है, जोरों पर मंथन किया जा रहा है और 17 अक्टूबर को फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, 18 को सीसी की बैठक होगी और इसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आएगी। तो दुखदुखी बढ़ी हुई है, कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं की दिल्ली तक की दौड़ भी लगा रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन से वो दावेदार हैं जिन पर पार्टी भरोसा जताती है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।